सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के अंतर्गत मंत्रालय परिसर से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया था। उसी दौरान 2 जनजाति युवाओं को वाहन की चाबी भी सौंपी थी। बता दें कि वाहन अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं को शासन के माध्यम से बैंक से फाइनेंस कराई गई है। इसके अलावा वाहनों की गारंटी और मार्जिन मनी भी भरने का काम शिवराज सरकार कर रही है। इसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे जनजातीय युवा ही इन गाड़ियों को लेकर गांव में जाएंगे, जिसके बाद अब भाई बहनों को दुकान पर नहीं जाना होगा, बल्कि दुकान उनके गांव पहुंच रही है। इससे हमारे जनजातीय भाई बहनों का समय बचेगा। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना वैक्सीन को लेकर अपील की और सीएम ने कहा कि जिन लोगों का भी कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दूसरी डोज बाकी रह गई है, उसे नियमित समय पर जरूर ले। साल 2021 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य के प्रति में अपना योगदान दे। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने आदिवासी कलाकारों से आज फिर मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कलाकारों को 5-5 हजार रुपए सम्मान निधि पुरस्कार देने का फैसला किया है। मित्रों, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया था। 2 लोगों को गाड़ी की चाबी देंगे। अब ये गाड़ियां निरंतर बनती जा रही हैं और मुझे खुशी है कि ये गाड़ियां कोई सरकारी गाड़ियां नहीं है। ये हमारे वो नौजवान हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उन्हीं को सरकार गाड़ियां फाइनेंस करवा रही है। उनकी गारंटी मार्जिन मनी भरने की व्यवस्था कर रही है और वही इन गाड़ियों को लेके गांव में जाएंगे। गांव के दिन तय रहेंगे कि कौन से गांव में किस दिन गाड़ी आएगी। अब गांव वालों को दुकान पर नहीं आना, दुकान गांव में जा रही है। वहां आपने देखा कि तौल कांटा लगा हुआ है, इसमें सेल्समैन रहेगा और अपने गांव में ही लोगों को राशन वितरित करेगा। कई भाई और बहन विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में टोले मजरे फालिए, तो एक ग्राम पंचायत में एक दुकान में कई गांव पड़ते थे, कई टोले मजरे फालिए पड़ते थे और उनको कई बार बहुत दूर राशन लेने जाना पड़ता था। अब उनके टोले मजरे में ही गाड़ी आ जाएगी, उनको राशन देगी। कल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, नहीं तो आने जाने में परिश्रम भी होता था, पैसा भी लग जाता था। एक बड़ी सुविधा राशन आपके ग्राम, ये जो कल शुभारंभ किया था, एक साथ सब जगह नहीं हो पा रहा है। 89 ब्लॉक है हमारे, तो पहले चरण में जो 89 ट्राइबल ब्लॉक हैं उनमें ये गाड़ियां तैयार होती जा रही है, जाती जा रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल मतलब 31 दिसंबर तक सभी 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में ये गाड़ी पहुंच के काम शुरू कर दे। ये काम शुरू हो। दूसरा डोज भी पूरी तरह से हमको अपनी जनता को लगाना है। 17 तारीख को फिर महाअभियान है। कल हमारी कोशिश लगातार है कि बिना वैक्सीन के कोई ना रहे। सेकंड डोज जिनके ड्यू थे उन सबको लगा दें। मैं समाज के सभी बहन भाइयों से, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे प्रार्थना करता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील करता हूं कि वो ढूंढ के जो लोग शेष बचे हैं उनको भी वैक्सीन लगा के सेकंड डोज देके कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित करवाने में हमें सहयोग। सर, घर तक राशन पहुंचेगा और आदर्श क्लब स्कूल की भी आपने कई का लोकार्पण भी कर दिया। कई योजनाएं, कलाकारों को सम्मान मिला, लेकिन सर कमलनाथ 17 सालों का हिसाब मांग रहे। अब जब उनके कार्यक्रम में कोई नहीं आ रहा तो हिसाब मांग रहे हैं, हम क्या करेंगे। वो डांट रहे थे कि कुर्सी खाली कैसे रह गई, तो लोग कहने लगे वो तो भाजपा वाले कार्यक्रम में चले गए सब।